हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को कराएंगे। इससे पहले मैं ये इसका पार्ट 1 होगा। इससे पहले मैं आपका अध्याय 1 करा चुका हूँ, जो कि स्थिर आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर को मैं आपको करा चुका हूँ। दोस्तों, उस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसमें जाके अपने सिलेबस को कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स जिसमें स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चैप्टर है, उसको कराने वाला हूँ। उसका ये आज पार्ट 1 होगा। इसकी भी दोस्तों 3 पार्ट आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पहले चैप्टर को भी बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके कंप्लीट करा चुका हूँ दोस्तों, थ्योरी बेस, है ना। और आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से अपना सिलेबस कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, ठीक है। ये 2023 के लिए हमने स्टडी स्टार्ट की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा है ठोस अवस्था, उसको भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों। उस वीडियो को भी आप वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम दोस्तों जानेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। चलिए दोस्तों, स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव बताते हैं। देखिए, वैद्युत विभव क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से लाने में सॉरी दोस्तों, गलत हो रहा है थोड़ा। अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों, क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, वैद्युत विभव जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में रखा है। इससे यहाँ पे कोई मान लीजिए अनंत है। अब यहाँ पे इस परीक्षण इसको बिंदु मान लीजिए ए, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। इस परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो डब्ल्यू कार्य किया जाता है, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए इसका वो बताते हैं फॉर्मूला। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, V = W/Q। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे W क्या है दोस्तों? W है कार्य, और V क्या है? यहाँ पे V को बोलेंगे हम विभव, ठीक है, विभव। और Q का यहाँ पे दोस्तों परीक्षण, Q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश, ठीक है दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इसका मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विभव का मात्रक होता है जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक है। तो जूल पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक हो जाएगा, जूल पर कूलाम, ठीक है। और इसको हम साधारण भाषा में वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। विमा देख लेते हैं दोस्तों, इसकी विमा, विभव की विमा। दोस्तों, विभव की विमा देखिए, जूल है। जूल की विमा क्या होती है? जूल की विमा होती है ml2, जूल मतलब कार्य की विमा क्या होती है? ml2T-2, ठीक है। और कूलाम की विमा क्या होती है दोस्तों? कूलाम की विमा होती है कोष्टक में AT, ठीक है, AT।
इसको सेपरेट करके लिखेंगे दोस्तों तो विमा क्या हो जाएगी, सेपरेट करके लिखेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी दोस्तों। देखिए ए ऊपर पहुंच जाएगा एम टी, एक और बढ़ जाएगा L2T-3 और ए इनवर्स दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों विभव की विमा ये हो जाएगी और विभव का मात्रक ये हो जाएगा, इसको वोल्टी बोलते हैं जूल पर कूलाम, और विभव का फॉर्मूला ये हो जाएगा W/Q। आई होप आपको विभव के बारे में जानकारी समझ में आएगी दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि आपका ये है, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु आवेश है, ये प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें निकालना क्या है, विभव निकालना है दोस्तों। मान लीजिए अनंत से यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है, ठीक है, परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है, तब इस पर जो भी बल कार्य करते हैं उसको चलिए बताते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे, देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे माना एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है, ये प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, देखिए जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है दोस्तों, बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना है। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक हम प्लस क्यू आवेश को अनंत से ला रहे हैं, जो कि इन दोनों आवेशों के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम बिंदु आवेश के कारण एक बल बोलते हैं। वो बल क्या होता है दोस्तों, F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q0/R, ठीक है, Q0/R², जो कि हम पहले चैप्टर में कूलाम के नियम में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे आगे पेज बदलना पड़ेगा दोस्तों, चलिए बताते हैं इससे आगे। देखिए दोस्तों, इससे आगे लिखेंगे, इससे आगे हो जाएगा परीक्षण आवेश को, ठीक है, जो कि परीक्षण आवेश Q है को अनंत से, ठीक है, अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों, ये परीक्षण आवेश, ठीक है, ये परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको निकालना दोस्तों, डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए बताते हैं, ठीक है। अब देखिए उस कार्य को, जो हम कार्य निकालना हमें, वो क्या हो जाएगा,
वो कार्य हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू आर। ठीक है, W इक्वल टू F इंटू आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल इंटू दूरी होता है, यहाँ पे ये बल हो जाएगा और दूरी R हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे F हमने निकालनी है, F हमने अभी निकाला दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था। देखिए दिखाते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर 1 माना था। देखिए F हमने निकालने, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे F की जगह पे लिखेंगे 1/4πε0 डॉट Q1 अपॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू R। ठीक है, इंटू R। अब यहाँ देखिए R से एक R कट जाएगा तो बचेगा क्या, W इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 इंटू Q0 अपॉन R। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या आ जाएगा, इसका व्यंजक आ जाएगा, ये इसका व्यंजक निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका व्यंजक निकल के आ जाएगा। व्यंजक नहीं आया दोस्तों, अभी ये कार्य आया ओनली। ठीक है, व्यंजक नहीं आया, अभी ये कार्य आया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है दोस्तों, विभव निकालना है, अभी कार्य आया। ठीक है, विभव निकालना है। तो देखिए अब लिखेंगे हम यहाँ से आगे लिखेंगे अब हम बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, हमें विभव निकालना था दोस्तों। तो विभव क्या होता है आपका, V इक्वल टू W अपॉन Q0। ठीक है, ये होता है। तो V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू W हमने अभी निकाला दोस्तों, ये निकाला है। W कितना है हमारा 1/4πε0 डॉट Q1 अपॉन Q0 अपॉन R। ठीक है, अपॉन R हो जाएगा और Q0 भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, Q0 क्योंकि ये नीचे ही है, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R। ये आपका दोस्त निकल के आ जाएगा व्यंजक विभव, जो को किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होगा, किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव होगा। आई होप इसको आपको याद रखना दोस्तों और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये अब ऑल डेरिवेशन में लगने वाला है और इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो ऐसा पृष्ठ, ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है, होता है। ठीक है, एक समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, यानी कि V का मान क्या होता है, इक्वल होता है दोस्तों, इक्वल। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक दो पॉइंट और हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विभवांतर का मान, इसमें विभवांतर भी 0 होता है दोस्तों, विभवांतर 0 होता है, लेकिन विभव 0 नहीं होता, विभव 0 नहीं होता है। ठीक है, विभव 0 नहीं होता है, विभव 0 नहीं होता है। और दोस्तों इसमें एक टॉपिक और होता है, यहाँ बता देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसमें एक बिंदु होता है कि समविभव पृष्ठ में किसी एक वस्तु को
एक वस्तु को किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि W इक्वल टू होता है Q इंटू Q V इंटू Q। W इक्वल टू होता है V इंटू Q, ठीक है। और B का मान यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया है 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो W इक्वल टू आ जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बिंदु भी आपको याद रखने और समग्र पृष्ठ भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समग्र पृष्ठ समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है ये आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह ऊर्जा है, ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक होता है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कोटेशन लगा लेना, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क्स मिल सके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो कि Q इक्वल टू E, मतलब Q इक्वल टू E और इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। इसका मान दोस्तों, इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये इसका, ठीक है दोस्तों, इसका मान ही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इसका मान होता है दोस्तों, ठीक है। जूल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वोल्ट कार्य में आ जाता है, विभवांतर में आता है, इसलिए इसको हमने कूलम ना लिख के जूल लिखा है, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा एकदम अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दोस्तों। आपका अगला टॉपिक है दोस्तों आपका विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दोस्तों, ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक Q बिंदु दिया है, ठीक है। एक प्लस Q आवेश हमने बिंदु ले लिया है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, ठीक है। और डैश करके अनंत से हमने एक Q नॉट परीक्षण आवेश लिया, जो कि जिसका नाम दिया है हमने A पॉइंट, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा X ले ली हमने, ठीक है। और ये R दूरी पर है और Q1 से यहाँ से इसकी टोटल दूरी ले ली हमने X, ठीक है दोस्तों। टोटल दूरी कितनी ले ली हमने X। तब जाके क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे विद्युत आवेश Q के कारण बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा F इक्वल टू Q नॉट इंटू E, ठीक है। ये बल हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अल्पांश dx दोस्तों, जो हमने लिया है ये अल्पांश dx है, ठीक है। एक अल्पांश
dx लिया हुआ दोस्तों। अल्पांश dx के विरुद्ध किया गया, अल्पांश dx के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, कार्य। तो दोस्तों अल्पांश dx के विरुद्ध कार्य क्या हो जाएगा, डेल्टा w इक्वल टू एफ माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू दूरी, जो कि दूरी माना हमने डेल्टा एक्स को और बल हमारा एफ है ही है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों आपका, एक मिनट रुकिए दोस्तों, आगे हो जाएगा डेल्टा w इक्वल टू एफ का मान हमने अभी निकाला दोस्तों, ये रहा, ठीक है। एफ के मान को धर देंगे क्यू नॉट ई, ठीक है, क्यू नॉट ई और माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स। उसके बाद डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस डी एक्स, ठीक है। यानी कि जो क्यू नॉट है उसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया दोस्तों, इधर पक्षांतर कर लिया तो ये नीचे आ जाएगा डेल्टा w अपॉन एक्स इक्वल टू ई इंटू माइनस डी एक्स बचेगा, ठीक है दोस्तों। इतना बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखिए इतना बचेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा, इतना बचेगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा बी, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि डेल्टा w अपॉन क्यू है, ये क्या होता है, विभव इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन क्यू नॉट होता नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विभव इक्वल टू v अपॉन w अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको लिख लेंगे हम डेल्टा v इक्वल टू ई माइनस डी एक्स, ठीक है, डेल्टा v इक्वल टू ई माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा v इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल टू बचेगा हमारा ई, ठीक है। तो ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये वाला क्या है हमारा, ये विभव प्रवणता, ठीक है, ये क्या है, विभव प्रवणता। तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा संबंध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा संबंध हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से बताया दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक बताते हैं दोस्तों। आपका अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। हमने पहले चैप्टर में सेम इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं। उसमें क्या था, ओनली विद्युत क्षेत्र निकाली थी हमने, लेकिन इसमें हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसमें हम वैद्युत विभव की तीव्रता निकालेंगे दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव में आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूं। यदि आपने वो पहले चैप्टर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेम विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण सेम एक सा होता है, इसलिए मैं इस चैप्टर में उसको नहीं बता रहा हूँ, आप उस चैप्टर से ही कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में उसका सूत्र स्थापित कैसे करते हैं विभव का, उसके बाद हम निरक्षीय स्थिति का सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए फिगर को समझ लीजिए। फिगर क्या दिया है दोस्तों, हमने एक माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश का वैद्युत द्विध्रुव ए भी लिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव ए भी लिया हुआ है, ठीक है। जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है, इसके बीच की दूरी 12 होती है। इसको हमने डिवाइड कर रखा है L इंटू एल में, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक कोई बिंदु P है, ठीक है, एक कोई बिंदु P है जो कि अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु P है जो कि अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ से, उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, इसकी टोटल दूरी देखिए, यहाँ से बिंदु P जो प्लस क्यू आवेश दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r माइनस एल ले ली है, जो कि माइनस क्यू आवेश के कारण होगी, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश के कारण r प्लस एल ले ली है, जो कि टोटल दूरी इसकी हो जाएगी। आई होप आपको डायग्राम समझना
आया होगा बनाना कैसे बनाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब इस क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है माना एक प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश का वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है दोस्तों, ए बी है, जिसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर विद्युत विभव की तीव्रता हमें क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको थ्योरी लिखना है। उसके बाद दोस्तों डेरिवेशन चालू करना है, स्टार्ट करना है आपको कैसे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हम निकाल चुके हैं। V1 = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, इंटू Q/R ये निकाला था। अब लेकिन यहाँ पे हमें प्लस क्यू आवेश के कारण लगाना है दोस्तों। प्लस क्यू आवेश के कारण जो R की जगह पे दूरी लगानी है वो लगानी है ये, और माइनस क्यू आवेश के कारण ये लगानी है, इसको लगाना है हमें। प्लस क्यू आवेश के कारण इसको लगाना है हमें। ठीक है दोस्तों, इसको लगाना है हमें प्लस क्यू आवेश के कारण, और इसको लगाना है हमें माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, इसको लगाना है माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q/R-L। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया है। इसको लगाना है माइनस क्यू आवेश के कारण लगाना है इसको। ठीक है, सेम पहले चैप्टर की तरह, और इसको लगाना है प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा। थ्योरी में आप लिख भी सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, V = 1/4πε0 Q/R। सेम उसी की तरह रखना है इसमें, ओनली यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस के कारण माइनस आएगा। 1/B2 हो जाएगा, ये B2। ठीक है, ये B2 हो जाएगा। B2 1/4πε0 Q/R+L। ठीक है, इसके कारण हमें R+L रखना है। ठीक है, R+L। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, बिंदु P पर ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, V = B1/B2। ठीक है, V = B1/B2। तो क्या इसके मान को हम धर देंगे दोस्तों, कैसे रख देंगे, BP = 1/4πε0 Q/R-L। ठीक है, माइनस 1/4πε0 Q/R+L। ठीक है, ये इसका मान धर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। अब देखिए आगे हो जाएगा, यहाँ से आगे हो जाएगा बी पी। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्यू को कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 और क्यू को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पेन खत्म हो गया दोस्तों। क्यू को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्यू को कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यू को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 इसमें से बचेगा क्यू को 1/4πε0 और क्यू को कॉमन ले लिया तो बचा 1/r-l। ठीक है, 1/r-l माइनस 1/r+l। ठीक है, ये बचा। ठीक है, अब देखिए बी पी 1/4πε0। चलिए ना, चलो इस किससे करा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 क्यू। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो r+l माइनस इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो r-l। ठीक है, अपॉन r² प्लस r² माइनस l²। ठीक है, यहाँ पे बी पी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 यहाँ पे आ जाएगा। इसको खोल देंगे तो r+l, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस r, l प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस l। ठीक है, प्लस l अपॉन r² माइनस l²। ठीक है, यहाँ से देखिए r से r कट जाएगा, 2l आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे r की तुलना में l बहुत छोटा है तो l इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, l इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा बी पी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2l अपॉन r²। ठीक है दोस्तों, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्यू इंटू ट्यूएल क्या होता है, क्यू इंटू ट्यूएल होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्यूएल। ठीक है, पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्यूएल जो कि वैद्युत ध्रुवावरण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी पी इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन r²। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा जो कि आपका अक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको टोटल पूरा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना देख दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विभव की तीव्रता। तो दोस्तों निरक्षीय स्थिति में विभव की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए उसमें क्या था, इसमें एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश का विद्युत द्रव्यरूप ए बी है जिसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, 2l है। निरक्षीय स्थिति में एक उसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया हुआ है। ठीक है, P लिया हुआ है जिस पर हमें निकालना क्या है दोस्तों, B निकालना है, जिस पर हमें B निकालना है। तो दोस्तों लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। ठीक है, जिससे निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l²। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, वैद्युत विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, V2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब टोटल परिणामी विभव क्या हो जाएगा पी पर, तो क्या हो जाएगा बी पी इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, इसको माइनस मानेंगे क्योंकि माइनस के कारण है। ठीक है, तो टोटल करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√में स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसकी दूरी भी एक्सी है, Q भी एक्सा है, और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो दोस्तों ये प्लस का है और ये माइनस का है दोस्तों, सब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका विभव आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में 0। ठीक है दोस्तों, वैद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। ये आपको याद रखना, ठीक है, 0 आता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, हो गया दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।